जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जब जिंदगी के अंधेरों में एक भी रास्ता नजर ना आए, तभी गुरु जी अपनी रोशनी से हमें थाम लेते हैं। आज का सत्संग गुरु जी की सच्ची ब्लेसिंग्स और अनंत कृपा की कहानी है। तो संगत जी, सत्संग को लास्ट तक जरूर से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा सत्संग सुनते हैं तो ब्लेसिंग्स भी आपको आधी अधूरी ही मिलती हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं गुरु जी के प्यारे से मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे जीवन के सबसे कठिन और चमत्कारी पलों का ये सत्संग है। जब एक तरफ लोगों की बुरी नजर जादू टोना थी संगत जी, तब दूसरी तरफ गुरुजी ने मुझे अपना आशीर्वाद देके बचाया। संगत जी, ये बात है 2 साल पहले की। मैं, मेरे पति और 2 बच्चे, हम अपने घर में रहते थे। हमारे पड़ोस में एक आंटी थी जो हमेशा हमसे जलती थी। शुरुआत में तो हम लोग उन्हें इग्नोर करते थे, क्योंकि उनकी नजर ऐसी थी, जब वो देखती थी तो हमें ऐसा लगता था, एक नेगेटिव सा फील होता था संगत जी। लेकिन धीरे धीरे ना हमारे घर का माहौल चेंज होने लगा। रात को संगत जी अजीब अजीब से सपने आते थे, और संगत जी ऐसे लगता था जैसे हमारे छत पे कोई घूम रहा है। और संगत जी, बच्चों का बीमार पड़ना बार बार। और संगत जी, हस्बैंड के काम में तो बहुत घाटा होने लगा था। घर में बिना वजह हमारे झगड़े होने लगे थे हस्बैंड वाइफ में। संगत जी, सब कुछ बढ़ता गया। संगत जी, एक दिन मैंने सुबह मंदिर में जाने के लिए पूजा की थाली उठाई और दरवाजे के बाहर निकली, तो संगत जी, दरवाजे के ऊपर बाहर चौखट पर नींबू मिर्ची और राख रखी हुई थी। संगत जी, मुझे समझ में आ गया था कि ये जादू टोना किसने किया। संगत जी, डर तो लगा, लेकिन उसी दिन मैंने गुरु जी के सामने अरदास की कि गुरु जी, आप ही मेरी ढाल बन जाओ। कोई भी बुरी ताकत मुझ तक पहुंच नहीं सकती। संगत जी, अगले ही दिन घर में पड़ी हुई वो अजीब सी बदबू आने लगी। और संगत जी, बदबू ऐसी थी कि घर में कोई घुस नहीं सकता। इस तरह की संगत जी, मेरे घर में बदबू आने लगी। गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे घर में बहुत बदबू आ रही है पुत्र, चेक कर। और ना गुरु जी की सत्संग में बताया कि लोपान की धुनी कर, कपूर डालकर। संगत जी, मैंने वो करी, और संगत जी, मेरे घर के ना वो बदबू गायब हो गई। और संगत जी, मेरे बच्चों की तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो उस सत्संग में बताया आंटी जी ने कि लोबान में दालचीनी, कपूर और 2 लौंग डाल के घर में धुनी दो। संगत जी, मैंने धुनी दी, बच्चों की तबीयत में भी सुधार आना शुरू हुआ। संगत जी, जादू टोने से थोड़ी मुझे राहत मिली। मेरे पति का बिजनेस अचानक बैठ गया संगत जी। कर्ज बढ़ गया, घर तक का राशन लाना मुश्किल हो गया था हम लोगों के लिए। और संगत जी, मैं इतनी टूट गई थी कि किसको बताऊं। संगत जी, रिश्तेदार तो आप जानते ही हैं कैसे होते हैं, तो किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि कोई हेल्प करने की बजाय अलग ही अपने वो स्वाद लेता है संगत जी। मैं एक दिन संगत जी मंदिर के कोने में बैठ के रोने लग गई। संगत जी, तब हमारे घर के पास में ही एक मंदिर है, मैं वहां चली गई, और वहां जाके शिव भगवान के आगे हाथ जोड़ के और वहीं संगत जी बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे संगत जी, भोले बाबा के आगे। तभी संगत जी एक अंकल आते मेरे पास और बोले, बेटा क्या हो गया, तू रो क्यों रही है, तू चिंता छोड़ दे, बस तू नाम जप कर, तुझे सब वो मिलेगा, सब वापस आएगा जो तेरा छिन गया है। संगत जी, मुझे नहीं समझ में आया कि वो अंकल कहाँ से आए। संगत जी, जब मैंने आंख खोली और मुड़ के देखा, तो वो अंकल वहां थे ही नहीं संगत जी। लेकिन उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने रोज सुबह शाम गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय का जप शुरू किया। धीरे धीरे संगत जी, मेरे पति का एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, पैसों की तंगी कम होने लगी। संगत जी, हमारे घर के हालात थोड़े ठीक होने लगे। संगत जी, एक दिन मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूटी पर जा रही थी। सामने से एक बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी। संगत जी, ब्रेक लगाने तक का समय नहीं था उस कार के पास। उस वक्त ये लगा संगत जी ये कि हमारे ऊपर ही चढ़ा देंगे।
लेकिन जैसे तैसे करके उसने हैंडल को मोड़ दिया। संगत जी स्कूटी पे थी मैं, और स्कूटी मेरी एकदम से साइड में चली गई, और संगत जी गाड़ी साइड से निकल गई, और निकल के संगत जी वो डिवाइडर से टकरा गई। संगत जी दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। तभी मैंने सोचा कि अगर ये मेरी स्कूटी से टकरा जाती तो हम तीनों माँ बेटा शायद जिंदा ही नहीं होते, और संगत जी शायद हमारी फोटो पे हार पड़ा होता। मुझे तुरंत महसूस हुआ कि गुरुजी ने खुद मुझे खींचकर बचाया है। संगत जी, इन सब घटनाओं के बाद मैं फिर बड़े मंदिर गई, गुरुजी के सामने। जैसे ही मैंने गुरुजी के पास गई और जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में अपने कदम रखे, ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने मुझे अपने घर बुलाया है, और आशीर्वाद देने के लिए कि बेटी, मैं तुझे बचा के यहाँ तक ले आया, तू टेंशन ना कर, तेरी बुरी नजर तुझे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तेरी सुरक्षा मैं खुद कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी सारी टेंशन उसी टाइम खत्म हो गई। संगत जी, मैंने अपने जीवन में सीखा है कि चाहे कितनी भी बुरी ताकतें हों, चाहे कितने भी बुरा समय आपका क्यों ना चल रहा हो, जब गुरु जी की कृपा आपके साथ है ना, तो कोई कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता। बस हमें विश्वास रखना है और अपना मन उनके चरणों में अर्पित कर देना है। संगत जी, आज मेरा परिवार और मेरा घर सब सुरक्षित और खुशहाल है, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, मैं सत्संग को और लंबा ना करते हुए गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के कृपा आशीर्वाद सारे संगत जी लोगों के साथ बनी रहे, और गुरुजी मेरे और मेरे बच्चों के अंग संग रहिए। मेरे और मेरे बच्चों के सर पे आपकी हाथ हमेशा रहे। आपका प्यार और आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, और गुरुपा इसी तरीके से अपनी बेटी के अंग संग रहिए। उसको मानसिक मजबूती प्रदान करिए कि उन तमाम समस्याओं को एक झटके में साइड करके आगे निकल जाऊं मैं। क्योंकि आपको तो पता ही है गुरुपा, मेरी परिस्थितियां किस तरीके से इस बीच थी, और क्या स्थिति मेरे मेंटल हेल्थ किस तरह की हो गई थी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने किस तरीके से मुझे इससे निकाला है। और एक और शुक्राना गुरुपा, जो मैंने अपनी बेटी के लिए आपसे अरदास लगाई थी कि उसका बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट हो, क्योंकि इस बार आपको करना है और शांति से हो जाए। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, उसने जो भी विश लिस्ट बनाई थी वो सारी आपने पूरी कराई है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे इसको और बेहतर ही बनाएंगे। आपका एक मैसेज आया, और कि वो बेटी जो तेरे घर में पैदा हुई है वो बहुत लकी है तुम सबके लिए। तो मुझे पता है गुरुपा, वो मेरी ज़िंदगी है, और बस उसके सर पे अपना हाथ और आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुपा। मेरे बेटे के अंग संग रहेगा। आपको तो पता ही है मैं उसे ही देख कर के जीती हूँ। ये दोनों मेरी लाइफ़लाइन्स है गुरुपा। और प्लीज़ गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रहिएगा, इनकी हिम्मत कभी ना टूटे। वो ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरीन करें और आपका नाम रोशन करें गुरुपा। आप उनके अंग संग रहिए, और मेरे अंग संग रहिए गुरुपा। हेल्थ ब्लेस करिए हम तीनों को, और गुरुपा जल्द से जल्द हमें बड़े मंदिर बुलाइए प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ जल्द से जल्द बड़े मंदिर बुलाइए। बहुत मन कर रहा है गुरुपा बड़े मंदिर आने का। 1 साल हो गया अब गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा जल्द से जल्द बुलाइए प्लीज़। मैंने जो अरदास आपके चरणों में लगाई थी वो तो स्थिति जहाँ तक पहुँची, आपने भी मुझे बताया था कि चीज़ों के लिए वो मैं वो तो मैंने आपके मैसेज से मैं समझ गई हूँ गुरुपा। लेकिन फिर वो जैसे एक बच्चा अपने पापा से ज़िद करता है ना कि नहीं ये चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए। तो आप भी मुझसे कहते हैं कि हक जताया कर, तो आज मैं आप पे हक जता के कहती हूँ गुरुपा, प्लीज़ उसको जल्द से जल्द करा दीजिए। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मैं आपके चरणों
मैं अरदास लगा के रखी हूँ गुरुपा, प्लीज़ उसको जल्द से जल्द करा दीजिए। वो चीज़ें जल्दी से कंप्लीट हो और मैं जल्द से जल्द मेरा टिकट करा दीजिए गुरुपा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टिकट आपको ही कराना और बिना आपके कराए मैं बड़े मंदिर आ नहीं सकती गुरुपा। तो प्लीज़ मुझे बुला लीजिए और मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरुपा। आपने मुझे आज मॉर्निंग में ही मैसेज दिया था कि सुबह में मैं बानर रूप में तेरे घर के सामने आऊँगा। तभी पता है जैसे मैं अपने बालकनी में निकली हूँ, सामने एक बंदर बैठा हुआ था और मैं शॉक्ड हूँ कि अरे जय गुरुजी। और गुरुजी अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स ऐसे देते रहते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। और मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करिए, मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा, क्योंकि आपको तो पता है पापा कितने वीक हो गए। तो मैं नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता अपने बच्चा अपने गार्जियंस को इस तरीके से थोड़ा-सा, आप थोड़ा-सा उनके हेल्थ को मतलब फिट दिखे, वीक ना दिखें, फिट दिखें गुरुपा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उनको ब्लेस करिए। और मैंने उन्हें भी आपसे जोड़ रखा है, उनके पास मैंने नहीं जोड़ा, आपने ही जोड़ा है, मैंने उन्हें आपका स्वरूप दिया। तो प्लीज़ गुरुपा उन लोग की हेल्थ ब्लेस करिए, लॉन्ग लाइफ दीजिए। अगर मेरा इतना स्ट्रगल उन लोगों ने देखा है, तो मेरे और मेरे बच्चों की सफलता भी देखने का आशीर्वाद आप उन दोनों लोगों को दीजिए कि वो लोग वो सफलताएँ भी अपनी आँख के सामने देखें गुरुपा। इतना तो बनता है कि संघर्ष में जो लोग मेरे साथ थे, वो मेरी सफलताओं में भी मेरे साथ रहे। तो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब कुछ, सारे सब पूरा जीवन आपके चरणों में है गुरुपा। कृपा बनाए रखिए गुरुपा, मदद करिए और मेरी अरदास पूरी कराइए गुरुपा। मैं जल्द से जल्द बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, प्लीज़ गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। लव यू गुरुपा। लव यू। संगत जी, ये तो सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।